साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर होली का त्यौहार मनाया जा रहा है और इस होली के त्यौहार को लेकर सभी लोग अपनी सोशल मीडिया पर होली की तस्वीरें खिंचाकर होली सेलिब्रेट करते हुए, होली मनाते हुए अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो या बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, वो इस होली के त्यौहार को लेकर अपनी फोटोज वायरल करते हुए नजर आते हैं। वही देश की राजनीति में अग्रसर तमाम राजनेता भी अपनी होली के साथ होली मनाते हुए रंगों से भरी हुई तस्वीरें वो भी शेयर करते हैं। मीडिया को लेकर, मीडिया में देखो तो उनकी तस्वीरें आपको नजर आएगी। ऐसे में बहुजन राजनीति में काम करने वाली बहुजन नेत्री बहन कुमारी मायावती जी के क्या आपने कभी ऐसी तस्वीरें देखी हैं? जानेंगे इस वीडियो के अंदर, क्या बहन कुमारी मायावती जी भी होली सेलिब्रेट करती है या नहीं। बने रहिए द थिंग पर। जी हाँ दोस्तों, जय भीम, मैं हूँ स्नेहा, बात कर रहे हैं द थिंग पर। अगर आप द थिंग पर इस वक्त नए हैं तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलते रहेंगी। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबर भी बन सकते हैं। आज हम बात कर रहे थे, क्या इस देश के अंदर जो होली का त्यौहार सारे राजनेता, नेता, अभिनेता, तमाम सारे लोग जो मना रहे हैं, क्या यही होली का जो सेलिब्रेशन है क्या बहन कुमारी मायावती जी मनाती हैं या नहीं मनाती। साथियों, अगर हम उनके व्यक्तित्व को अगर हम देखें या उनके इतने सालों की राजनीति को अगर हम देखते हैं तो हमें ये कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आता कि बहन कुमारी मायावती जी यह इस प्रकार के जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट करती होंगी या वो मनाती होंगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा हमें क्यों नहीं समझ आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि होली यह जो है त्यौहार, यह एक हिंदू कल्चर को बिलोंग करने वाला त्यौहार है। दूसरी बात कि यह एक विशिष्ट धर्म को प्रपोज करता है, उसको फोकस करने का काम करता है और इसीलिए शायद बहन कुमारी मायावती जी जो है वो संविधान को मानने वाली है, संविधान के बताए हुए रास्तों पर चलने वाली है और इसीलिए वो जानती है कि धर्म हमारा निजी मामला है। हम किस धर्म को मानते हैं, हम किस धर्म को फॉलो करेंगे, हम किस धर्म के ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे, हम किस धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो करेंगे, यह हमारा निजी मामला है। जब तक हम अपने घर के अंदर हैं तो हमें हमारा धर्म मालूम होना चाहिए। जिस वक्त हमने अपनी चौखट को लांघ दी है और जब हम भारत के नागरिक बन जाते हैं, घर के बाहर निकल जाते हैं, तो उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय होते हैं और हमारी पहचान भारतीय ही होना चाहिए। वैसे ही मैं आपको ये भी बात बता दूं, बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस 4 बार के शासनकाल में उन्होंने जो काम किया है वो किसी विशिष्ट धर्म के लोगों के लिए नहीं किया या फिर किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ाने के लिए नहीं किया, बल्कि उनका पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी रही है, उनका पूरा का पूरा जो काम रहा है वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के ऊपर आधारित रहा है। और इस वजह से उन्होंने तमाम सारे लोगों का ध्यान रखा है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो आदिवासी समुदाय हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय में से जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, तमाम सारे लोगों का उन्होंने ध्यान रखा है, उनके हक अधिकारों का ध्यान रखा है, उनके मान सम्मान का ध्यान रखा है, उनके तमाम रीति रिवाजों को ठेस नहीं पहुंचने चाहिए, ऐसे कदम उन्होंने उठाए हैं। तो ऐसे में इस देश के अंदर तमाम जो सारे लोग हैं, हम अखिलेश यादव का नाम ले लें तो अखिलेश यादव भी जो है ये होली मनाते हुए आपको नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी जो है
वो आपको होली की तस्वीरों के साथ नजर आएंगे। अमित शाह आपको होली की तस्वीरों के साथ नजर आएंगे। जितने भी बड़े बड़े कद्दावर नेता आपको इस देश के अंदर दिख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, शरद पवार हो, ये तमाम सारे लोग कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, वो भले ही अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन वो एक कल्चरल फॉर्म में जब आते हैं तो वो सारे के सारे आपको एक नजर आते हैं। वो उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए नजर आते हैं जो ट्रेडिशन हिंदू धर्म को बिलोंग करता है या जो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ऐसे किसी ट्रेडिशंस में बहन कुमारी मायावती जी आपको कभी नजर नहीं आती, क्योंकि वो जानती हैं कि देश के लिए क्या जरूरी है। इस प्रकार के रीति रिवाजों को या इस प्रकार के त्योहारों को सेलिब्रेट करना यह उन्हें उतना जरूरी नहीं लगता, बल्कि उन्हें यह गैर जरूरी चीजें लगती हैं और इसीलिए वो ये सारी चीजों में कभी आपको दिखाई नहीं देती हैं। इसी के साथ एक और बात भी हो सकती है, शायद वो बहन कुमारी मायावती जी जो है वो इन इतिहास को जानती होंगी कि इस होली के पीछे का क्या सही मायने में इतिहास है, क्या इस त्योहार का क्या मकसद रहा है जो इस समाज के अंदर आज भी हमें दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि होलिका नाम की एक महिला जो इस देश की मूल निवासी रही, इस देश के SC ST OBC समुदाय का रिप्रेजेंटेशन है, उस महिला को जलाने का काम सदियों से इस देश के अंदर आज भी होते आ रहा है। और ये इतिहास वो जानती हैं कि इस देश के अंदर महिलाओं को लेकर अपमानित करना, महिलाओं को सेकेंडरी समझना, महिलाओं को गुलाम समझना, महिलाओं को दास समझना, महिलाओं को पीटने की चीज समझना, ये सारी जो चीजें हैं एक व्यवस्था के द्वारा तमाम सारे लोगों पर थोपी गई हैं। और शायद यह भी एक कारण हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती जी जो है वो इस प्रकार के त्योहारों से हमेशा से ही दूरी बनाए हुए रहती हैं। साथियों, आप तमाम सारे लोग इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपसे मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको इस प्रकार की जो वीडियो है इसकी जानकारी आपको मिलते रहेगी। साथियों, मैं आपको बता रही थी कि क्या इस देश के अंदर जो है वो एक ही कम्युनिटी या एक ही धर्म जो है उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि इस देश का संविधान आपको भारतीय मानता है। ज़रूरी ये है कि आप इस देश के नागरिक हैं और किसी भी नागरिक के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और उसके साथ साथ धर्म हमारा, मैंने पहले ही बताया कि धर्म हमारा निजी मामला है। आप उसे जितना मानना है, जितनी पूजा अर्चना करनी है, जितनी आस्था रखनी है, वो आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप एक भारतीय होते हैं और ऐसे में एक भारतीय होने का जो है वो कर्तव्य हमने अदा करना चाहिए। हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो पहचान है किसी ना किसी धर्म से हो। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी जो है वो हमेशा एक भारतीय नेता के तौर पर हमारे सामने रही हैं, एक बहुजन आइकन के तौर पर हमारे सामने रही हैं और हमेशा से ही वो बहुजनों की आइकन रहेगी। बने रहिए द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।